बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नदीम बसरा एक नया व्लॉग और उसकी नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर है। अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को बंद करने का पक्का इरादा कर लिया है और उन्होंने लगा दी हम पे पाबंदियाँ। आगे कहानी किस तरफ जाएगी? हुकूमत और पीटीआई के दरमियान ये फाइनल राउंड शुरू होने लगा है मुज़ाकरात का। स्पीकर कौमी असम्बली ने मेज़बानी के फ़राइज़ खुद अपने ज़िम्मे ले लिए। उन्होंने कहा कि मेरा घर और दफ्तर हाज़िर है। बात करेंगे इसकी अंदरूनी कहानी पर। और पंजाब असम्बली के अरकान, उनकी तनख्वाहों में 600 गुना इज़ाफ़ा हुआ है कुछ दिन पहले। उसकी गूंज पहुँच गई है अमेरिका तक। उसका देखेंगे कि आगे जाके क्या होता है। साथ एक और बात करनी है कि खदीजा शाह, जो पीटीआई की बड़ी मुतहर्रिक कारकुन है, वो किन अहदाफ पर काम कर रही है और उन्होंने एक ख़त लिख दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी साहब के नाम। उस पे बात करेंगे। इन प्रोग्राम पे अपने बात करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हॉटस्पॉट हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसको आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। सबसे पहले हम जब बात करते हैं, सबसे पहले तो मेरे मुंह से बेसाख्ता एक मुशर्रफ साहब का जुमला निकलता है, वो ये था, सबसे पहले पाकिस्तान। अब ये देखिए कि अमेरिका कितना एक घिनौना किरदार है पूरी दुनिया के अंदर और बेनकाब हो चुका है हर जगह पे। वो हमेशा कोशिश करता है कि जिन ममालिक के अंदर अंदरूनी साजिशें हो रही हों और मुल्क जो है वो सियासी तौर पर गैर मुस्तहकम हो रहा हो, तो वो उसका फ़ौरी फ़ायदा उठाता है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक एटमी ताकत है और 24 करोड़ अवाम का हमारी एटमी ताकत पर भरोसा है और हमारे जो एटमी असासे हैं महफूज है, अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है। अब अमेरिका ने खेल क्या रचा जी? अभी कुछ दिन ही रहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हलफ नहीं उठाया, तो उन्होंने सबसे पहले ये काम किया है कि पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है ना, उन्होंने कह दिया कि ये सिक्योर नहीं है जी, ये खित्ते में जो है ये यानी कि अमन के लिए बड़ा ख़तरा है। और उन्होंने एक एग्ज़ेक्टिव ऑर्डर जारी किया है और ये एग्ज़ेक्टिव ऑर्डर है 13,382। इसके तहत उन्होंने पाबंदियाँ लगा दी हैं पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम उन्हें क्यों खटकता है, मैं ये भी बताऊँगा। अच्छा, बात ये है कि जिन 4 कंपनियों पर उन्होंने पाबंदी लगाई है, वो ज़ाहिर बात है वो पाकिस्तान के जितने भी हमारे हम जो क़ुव्वत हासिल करते हैं, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हो गए, ऑपरेशन के लिए जो हमने तो अपनी सिक्योरिटी के लिए करना है ना, सीधी-सी बात ये है। पूरी दुनिया यही करती है। तो उन्होंने 4 जो कंपनी पे पाबंदी लगाई, उसमें पहले नंबर पे जो पाकिस्तान का अपना एक कौमी इदारा है, नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, उनको सरफ़हरिस्त रखा है। जबकि इसके साथ एफ़िलिएट्स इंटरनेशनल है, अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड है और रॉक साइट एंटरप्राइजेज़ है। ये इन 4 जो है ना, उन्होंने इदारों पर लगा दी है पाबंदी और अब उनका ये उस पे कहना है कि ये क्योंकि पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, ये अमन के लिए ख़तरा है। आपके लिए तो ख़तरा होंगे, हमारे लिए तो सिक्योरिटी की ज़मानत है। इस पे शदीद एतराज़ किया है हुकूमत पाकिस्तान ने और अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया है। और जो पाकिस्तान वज़ारत ख़ारिजा की तर्जुमान है मुमताज़ ज़हरा बलोच, उन्होंने अमरीकी पाबंदियों की शदीद अल्फ़ाज़ में मज़म्मत की है और कहा है कि ये पाबंदियाँ बदकिस्मत और तआस्सुब पर मबनी है। ये बात जो है पाकिस्तान के सियासतदानों को समझनी चाहिए और ऐसे लोग जो बैठ के अमेरिका की गोद में बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करते हैं ना, यूट्यूबर्स, उनको भी ये बात समझनी चाहिए कि अमेरिका हमें किस तरह कमज़ोर कर रहा है और अमेरिका ने ये हमला इसलिए किया है कि उन्हें समझ लगी कि हम अंदरूनी तौर पे कमज़ोर हो रहे हैं। सियासी इस्तेहकाम नहीं है ना हमारे मुल्क के अंदर और सियासी तौर पे गैर मुस्तहकम कौन कर रहा है? फिर बात आ जाएगी कि वो लोग जो बैठ के अमेरिका, भारत की जो लॉबिंग कर रहे हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लॉबिंग कर रहे हैं, तो ये सारा उन्हीं का किया धरा है। इंटरनेशनल एक्स पे बैठ के बातें करते पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के इदारों को जो है बदनाम करने की कोशिश करते हैं आप लोग। अब अमेरिका उसका फ़ायदा उठा रहा है। तो उन्होंने मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर 24 करोड़ अवाम का जो है ना वो भरोसा भी है। यकीनी तौर पे ये बात दुरुस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा भरोसा है उन पर और हम ये समझते हैं कि वो बड़े सिक्योर हैं। और उन्होंने ये कहा कि हमने जो ये अपने ऑपरेशन शुरू किया है, हमने ये जो अपने इसको बनाने का लॉन्ग रेंज जो बैलिस्टिक ऑपरेशन है, अपने मिसाइल हैं,
ये जितना भी है ये खित्ते में जो है ना वो इस्तेहकाम के लिए है। हम दिफाई तौर पे कमज़ोर होंगे तो हम पे हमला होगा, ज़ाहिर-सी बात है, हम उसको तो नहीं चाहेंगे ना किसी किस्म का। तो इसलिए पाकिस्तानी जो हुकूमत है, उन्होंने इसको जो है वाज़ह तौर पर अमेरिका के एक मुतस्सबाना बयान करार दिया है। लिहाज़ा इसके अंदर अगर हमने सोचना है तो ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान अपने जो मिज़ाइल प्रोग्राम है उससे किसी सूरत पीछे नहीं हटेगा। और क्योंकि अमेरिका के अंदर से जो बातें की जा रही हैं वो ये कह रहे हैं कि ये पाबंदियाँ इसलिए आयद की गई हैं कि ये इसमें ख़तरात से दो-चार होगा इलाका, और पाकिस्तान जो है वो खित्ते में जो है वो अदम तवाज़ुन इसका बिगड़ जाएगा। बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा जी, हम क्यों बिगड़ने देंगे? हमने ये थोड़ा करना है। और दूसरे नंबर पे एक बात ये भी है कि ये ज़हन में रखें कि अमेरिका किसी भी बरसगीर या मशरिक़ वुस्ता के किसी भी मुल्क को वो ताकत हासिल नहीं करने देगा लॉन्ग रेंज मिज़ाइलों की, कि जिसका उन्हें पता हो कि ये लॉन्ग रेंज मिज़ाइल जो है इसराइल तक जा पहुँचते हैं। ईरान पे भी उन्होंने इसी तरह पाबंदियाँ लगाई। रूस पे भी, रूस से तो उनका खुला दुश्मन है, क्योंकि पाकिस्तान ने चीन की मदद से बहुत ज़्यादा अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। तो अमेरिका का एक हदफ ये भी है कि पाकिस्तान के जो जितने भी हमारे गौरी शाहीन मिज़ाइल हैं, तो ये कई तरीके से जाके जो है ना उसकी रेंज इसराइल तक जाती है। लिहाज़ा इस बात को समझना चाहिए, और हम जो है, हम भी ज़ाती तौर पे अमेरिका के इस रवैये की शदीद मज़म्मत करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं पाकिस्तान के अंदरूनी कहानी की। अंदरूनी तौर पे पाकिस्तान कमज़ोर हो रहा है ना, अब मुज़ाकरा शुरू होने लगे हैं बानी पीटीआई की टीम और हुकूमत के दरमियान। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा है, या सादिक साहब ने, कि जी मेरा घर और मेरा दफ्तर हाज़िर है। उन्होंने ये क्यों कहा है? अब हमें जो हमारे वाक़फ़ाने हाल हैं वो ये बता रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब से फ़ोन पर राब्ता करने की दरख्वास्त की थी महमूद अचकज़ई के ज़रिए इमरान खान ने। और पहले इमरान खान ने मौलाना फ़ज़ल रहमान से कहा था कि वो हमारे साथ हैं, लेकिन वो समझ गए, वो पीछे हट गए। इसके बाद इमरान खान का एक पैगाम गया है महमूद अचकज़ई के नाम, और उन्होंने कहा कि मेरी नवाज़ शरीफ साहब से फ़ोन पर बात करवाई जाए। एक वक़्त था तो आप उन्हें कहते थे कि चोर हैं, डाकू हैं, मैं तो उनसे बात नहीं करूँगा। ये दहशतगर्द हैं, बात नहीं करूँगा। तो इसलिए उन्हें सियासी दहशतगर्द आप करार देते थे। तो अब आपने जो है वो महमूद अचकज़ई आपको याद आ गया, और नवाज़ शरीफ याद आ गया, और नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ आपने जो केसेस बनाए थे, तो उस पे तो आप बिल्कुल अब गौर नहीं करेंगे ना कि आपने क्या, किस किस्म के सियासी केसेस बनाए थे। तो महमूद अचकज़ई साहब ने राब्ता किया नवाज़ शरीफ साहब से। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब आपसे फ़ोन पे बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा मुझसे क्या बात करना चाह रहे हैं? तो महमूद अचकज़ई ने कहा कि इमरान खान आपसे ये बात करना चाह रहे हैं कि मैं आपसे मुज़ाकरात करना चाह रहा हूँ। आप ये जो गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल पैदा हुई है, इसमें अपना किरदार अदा करें। नवाज़ शरीफ साहब ने वाज़िया तौर पे वो दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया है महमूद अचकज़ई के सामने। उन्होंने कहा कि देखिए 2 इश्यूज़ हैं। नंबर 1 9 मई, और दूसरा 24 और 26 नवंबर की कॉल। उन्होंने कहा इनका तल्लुक मुल्की सिक्योरिटी से है, मुल्की सालमियत से है। इन मौज़ूआत को छोड़ के सियासी जो मुकदमात हैं या सियासी मौज़ूआत हैं, तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसमें कोई हमें जो है हेल्प आउट करें। तो नवाज़ शरीफ साहब ने स्पीकर कौमी असम्बली को कहा है, या सादिक साहब को, कि आप उनसे मुज़ाकरात करें। इस वजह से स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा है कि मेरा घर और मेरा दफ्तर हाज़िर है। ये नवाज़ शरीफ साहब की इंस्ट्रक्शंस थी या सादिक को कि आपने ये बात करनी है। तो इसकी वजह से जो है वो अब थोड़ा-सा लगता है कि ये जो बर्फ़ है ना पिघलेगी, और यकीनी तौर पे इस पे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात होंगे कि माज़ी में भी ये बातें होती रही हैं, लेकिन क्योंकि ख़ान साहब जो है वो यू टर्न ले जाते हैं, वो आगे-पीछे चले जाते हैं, उसको कुछ समझते नहीं हैं। फिर वो उनकी जमात भी जो है यही बात करती है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, ये बड़ी वाज़िह बात है। वो बात ये है कि ये जब मुज़ाकरात होंगे तो हुकूमत और अपोज़िशन पीटीआई, ये दोनों के दरमियान जब मुज़ाकरात शुरू हो जाएँगे, तो ये इनके लोग आके बाहर यही कहेंगे कि हमारे मुज़ाकरात नहीं हो रहे जी, हमारे मुज़ाकरात नहीं हो रहे। एवें गपशप करन गए सी, असीं ते ताज़ियत करन गए सी, ते चाय पीन गए सन, वो मिल गए सानूं रस्ते च। लिहाज़ा बैक डोर पे उनके मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, और ये नवाज़ शरीफ साहब की हिदायत पे हुए हैं और इमरान खान की रिक्वेस्ट पे हुए हैं। अब आगे जाके देखते हैं कि ये मुज़ाकरात का ऊँट किस करवट बैठता है।
किसी ऐसी जगह ना बैठ जाए जहाँ पे जो कोई कमज़ोर सियासी जमात है उसका वज़न ना बर्दाश्त कर सके। खतीजा शाह की तरफ आ जाते हैं जी हम। खतीजा शाह जो है वो अमेरिकन फ़ैशन डिज़ाइनर हैं, मालदार ख़ातून हैं और एक साबिक़ आर्मी चीफ़ की ये पोती हैं और सलमान शाह साहब जो थे उनकी ये बेटी हैं। सलमान शाह साहब भी वज़ीर ख़ज़ाना रह चुके हैं। अच्छा हुआ ये था कि 9 मई के वाक़यात में भी इनका नाम था और इन्हें जेल भी हुई और 26 नवंबर की जो एहतजाज की कॉल थी, इनमें भी इनका नाम था और कहा जा रहा है कि इनके खिलाफ एक मुकदमा भी हुआ, लेकिन इन्होंने इस मुकदमे में अभी तक ज़मानत नहीं करवाई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी साहब ने जो जेल की रिफॉर्म्स कमेटी होती है, उन्हें इनका मेंबर बना दिया जी। चलें, उनकी आला ज़र्फ़ी है, चीफ जस्टिस साहब है, वो बना सकते हैं। उन्होंने एक बैलेंस का जो है ना, बैलेंस ऑफ पावर के लिए कि चले हम तमाम जमातों के लोगों को शामिल कर लेते हैं। तो उस जेल रिफॉर्म्स कमेटी की मेंबर होने के नाते इन्होंने पाकिस्तान की जेलों का दौरे करने शुरू कर दिए। ये चली गई खातून अडयाला जेल। अडयाला जेल में इन्होंने जाके सुप्रीडेंट से कहा कि मेरी इमरान खान से मुलाकात करवाएँ। तो जेल सुप्रीडेंट ने कहा कि मैं तो आपकी उनसे मुलाकात नहीं करवा सकता और मैं किस हैसियत में आपकी मुलाकात करवाऊँ? तो उन्होंने कहा कि मैं जेल रिफॉर्म्स कमेटी की मेंबर हूँ। तो उन्होंने मुलाकात से इनकार कर दिया। तो उस पर उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी साहब को कि ख़त लिख दिया है कि ये मेरा इससे इस्तेहकाक मजरूह हुआ है। लिहाज़ा मेरे इस ख़त को जो है ना एड्रेस किया जाए। अभी तक उन्होंने ख़त लिखा, उसका जवाब तो नहीं आया। लेकिन जो जेल इंतज़ामिया है, उन्होंने इसकी वज़ाहत कर दी है। उन्होंने कहा जो प्रिज़न्स रूल्स होते हैं ना 1978 के, उसके अंदर 560 एक रूल्स है। उस रूल्स के तहत जो सुपरिटेंडेंट होता है, वो एक बाइख्तियार अथॉरिटी होता है। अगर जेल सुपरिटेंडेंट को पता हो कि मेरी किसी कैदी के साथ किसी जो मुलाकाती आया हुआ है, उनसे मुलाकात करने के लिए मैं मुलाकात उनकी करवा दूँ, तो उससे अमन या उस कोई भी अमन का जो है ना खदशा पैदा हो सकता है, तो जेल सुपरिटेंडेंट उसकी मुलाकात नहीं करवाता। लिहाज़ा चंद दिन पहले अली अमीन गंडापुर भी आए थे इमरान खान से मुलाकात करवाने, लेकिन उनकी स्क्वाड की गाड़ियाँ बाहर खड़ी रही, वो भी बाहर इंतज़ार करते रहे। जेल सुपरिटेंडेंट ने उनकी मुलाकात नहीं करवाई। तो ये बात तो थी खदीजा शाह की। अब आ जाते हैं जी हमारी जो अमीर तरीन हुकूमत है पंजाब की, जिन्होंने चंद दिन पहले पंजाब असेंबली के तमाम एमपीए, वुज़रा, पार्लिमानी सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर के एडवाइज़र और उनके स्पेशल असिस्टेंट्स, उनकी तनख्वाहों में 600 गुना इज़ाफ़ा कर दिया। अब अमेरिका के महकमा तर्जुमान की एक रूटीन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या किसी ख़ास मौजू पे आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मैथ्यू मिलर उनके तर्जुमान हैं। उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल किया जी कि पंजाब असेंबली के अरकान की तनख्वाहों में 600 गुना इज़ाफ़ा हो गया, इस पे आप क्या कहेंगे? उन्होंने बड़ा एक ना 1-2 जुमले बोले। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि सरकारी ओहदेदारों की मुनासिब तनख्वाहों की वजह से पाकिस्तान की अवाम और हुकूमत के लिए एक सवाल है। उन्होंने कहना तो यही चाहा कि भाई पैसे लेंदे हो IMF को, पैसे लेंदे हो वर्ल्ड बैंक को, पैसे लेंदे हो एशियन डेवलपमेंट बैंक को और तनख्वाहां तुसी MP MNA ਦੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। पैसा लगाना चाहिए अवाम पर, आप अपने ही जिसे कहते हैं अंधा बांटे रेवड़ियाँ मुड़-मुड़ कर अपनों को अपने नू नवाजी जा रहे हो। तो उन्होंने एक बड़ा मुस्बत सा इसका जवाब दिया है, लेकिन उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया कि अवाम के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है। हम कोशिश यही करते हैं कि हमारे लिए कोई ऐसा लम्हा फ़िक्रिया ना आए, लेकिन कुछ सवालात ऐसे होते हैं, उन सवालात को आप तक रखना ज़रूरी होता है। फ़ैसला आपने करना है। नदीम असरा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।